हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लाइट होती है वो फोटोन के रूप में ट्रैवल करती है। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट होती है, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में सोर्स से निकलती है और डिस्क्रीट फॉर्म में सोर्स पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लाइट का नेचर है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रीट है और लाइट कंटिन्यूस नहीं, इनफैक्ट डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट होती है। ठीक है, लाइट पैकेट्स के फॉर्म में सोर्स से एमिट होती है। हर एक पैकेट को फोटोन कहते हैं और एक फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आपको एक बात समझना है कि लाइट फोटोन के रूप में ट्रैवल करती है, ठीक है, और कैसे ट्रैवल करती है और इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जाएगी। एक्चुअली मैं इस चीज़ को हम आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो एमिशन से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मगर कैसे, ठीक है, ये समझना है। ठीक है, बट कैसे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, आई नो दैट। ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो। ठीक है, बट ये लाइट के क्वांटम नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है ये समझना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टूडेंट्स वैसे आप लोग लाइट को कभी भी देखेंगे बल्ब से निकलते हुए तो वो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट हो रहा है। यही कारण था कि पहले साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे, बट क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये बात हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ी कि लाइट का जो नेचर है वो डिस्क्रीट है। और फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसे प्रूव भी कर दिया। ठीक है, और आज बहुत अच्छी तरह से पता है सभी को कि जो लाइट है वो फोटोन्स के रूप में ही ट्रेवल करती है। लाइट के दोनों नेचर होते हैं, एक तो इसका वेव नेचर भी होता है और एक पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो लाइट फोटोन के रूप में ट्रैवल करती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे पता चलता है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को PDF मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो स्टूडेंट्स देखो, एक काम करते हैं, पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट ओपन ए न्यू पेज। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा है। ठीक है, फाइन। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज सम मटेरियल, मैटर मेड अप ऑफ, ठीक है, मैटर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, बाहर से जब लाइट आती है, ठीक है, तो लाइट को हम ये मान रहे हैं कि लाइट जो है वो फोटोन के रूप में आती है और एक फोटोन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो फोटो एमिशन क्या कहता है? फोटो एमिशन ये कहता है कि अगर लाइट आती है तो उसका एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में चला जाता है, तो इसने पार्ट में जो एनर्जी जाती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है फोटोन की वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में चली जाती है। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बहुत ही आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। फोटोन की जो एनर्जी है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है h-nu, ठीक है, वो वर्क फंक्शन में और इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में चली जाती है। आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 से E के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको जो एनर्जी मिलती है वो E के मैक्स ही होती है।
ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन यूज़ करें, ठीक है, समझना, अगर हम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन यूज़ करते हैं कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ला सकती है, फ्री कर सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकती है। तो मान लीजिए कि वो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, तो वो सिर्फ वर्क फंक्शन के अगर बराबर काम कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकती। तो आप देख सकते हैं वर्क फंक्शन किसके बराबर, इसके बराबर। न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से आप अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। वन सेकेंड, वेट फॉर ए वाइल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को और भी अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। यू कैन राइट इट इन ए बेटर वे लाइक दिस। ई के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसे चाहें तो आप एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट कह सकते हैं। दैट इज ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है कि लाइट फोटोन के रूप में एमिट होती है। देखिए, अभी तक आपने जो भी देखा, हमने आपको जो भी बताया, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल एजम्पशंस थे। ठीक है, दिस ऑल वे द थ्योरेटिकल एजम्पशन दैट लाइट ऐसे आ रही थी। ठीक है, लाइट वाज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, और वो यहाँ आकर इलेक्ट्रॉन को फ्री करती है और यहाँ जाएगा। बट ये जब ये देखा गया तो देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट से कॉन्साइड करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, काफ़ी हद तक कॉन्साइड करते हैं। तो ये बात पता चलती है कि हमने जो एजम्पशन लिए हैं वो सही हैं। ठीक है, अब ये बात कैसे वेरीफाई होगी कि लाइट जो है वो फोटोन के रूप में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, ये बात कैसे वेरीफाई होगी? देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ दैट ग्राफ? हमें एक्चुअली में व्हाट वी हैव टू डू, वन सेकेंड, हमें दो ग्राफ्स देखने होंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से, ठीक है, अगर हम लोग ठीक है, यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। अभी हम उस ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, सो वेट फॉर ए मोमेंट। ठीक है, वेट फॉर ए मोमेंट, लेट मी जस्ट गो इनटू दैट ग्राफ। ये सारा PDF स्टूडेंट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ले लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, आप लोगों को सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एक कैथोड जो है, ये एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है। यहाँ पर एक्चुअली में एक खिड़की है, विंडो है, जहाँ से लाइट आ सकती है। ठीक है, ये कैथोड है जहाँ पर लाइट गिरती है, ये एनोड है। जब लाइट यहाँ गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं आगे की तरफ, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। हमने यहाँ पर एक्चुअली में एक पोटेंशियल डिफरेंस देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो करंट होता है इसे हम कहते हैं फोटो करंट। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में? वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, वन सेकेंड, और करंट के बीच में हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और फिर देखते हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है। एक्चुअली में करंट जो होता है वो होता है dq/dt, मतलब अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो करंट मिलेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक जाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या है? तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत ही सिंपल है। लाइट यहाँ से आती है, ठीक है, कैथोड पर गिरती है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं।
ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण करंट होता है। ये इस बात का फंडामेंटल प्रूफ है कि जो लाइट है उसके कैथोड पर गिरने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और आगे जाते हैं, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है फोटो एमिशन होता है, लाइट्स फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू। बट अब लाइट का नेचर फोटोन है, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम कुछ ग्राफ्स के ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट्स ये ग्राफ देख लीजिएगा, ठीक है, प्लीज हैव ए लुक इनटू दिस ग्राफ। देखिए यहाँ पर एनोड, यहाँ पर वोल्टेज दिखाया जा रहा है आपको, 1 सेकेंड, दैट इज द वोल्टेज, ठीक है, एंड हियर इन दिस डायरेक्शन यू आर हैविंग द करंट, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स जैसे से हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, क्यों? क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, सो आई विल जस्ट बी राइटिंग हियर, क्या होता है, आप जैसे ही क्या करते हो, वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, तो करंट बढ़ता है। बट क्योंकि ऊपर से आने वाले जो फोटोन्स हैं वो लिमिटेड है ना, लाइट से एक लिमिटेड अमाउंट में फोटोन्स आते हैं, तो जितने फोटोन्स कैथोड पर गिरते हैं, ठीक है, जितने फोटोन्स कैथोड पर गिरते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, तो उसकी एक लिमिट है, सो देयर इज ए लिमिट, है ना, उसकी एक लिमिट है। तो आप कितना भी पोटेंशियल क्यों ना अप्लाई कर दें, बट करंट बढ़ता तो है, बट कुछ समय के बाद वो क्या करता है, सैचुरेट हो जाता है, मतलब फिर आप कितना भी बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप ये वाला जो कर्व है, दूसरा वाला कर्व हायर इंटेंसिटी पर ड्रॉन है, I2 पर ड्रॉन है, ठीक है, दैट इज ड्रॉन एट ए हायर इंटेंसिटी, एज यू कैन सी हियर। तो हायर इंटेंसिटी करने से क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। इंटेंसिटी मतलब पता है ना आपको, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो फोटोन्स इंक्रीज करके हम एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो जब हम यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करके हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से हमारा जो बेसिकली क्या कहते हैं, हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की है तो उस इंटेंसिटी की भी एक लिमिट है ना, कि वो कितने फोटोन्स क्रिएट कर सकता है। तो वो जैसे ही आप पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स अट्रैक्ट होने लगते हैं तो उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाता है, नहीं बढ़ता। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको स्टूडेंट्स ये पता चलता है कि जो लाइट होती है ना, तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका साफ मतलब है कि जो लाइट है वो डिस्क्रीट मतलब क्वांटाइज्ड फैशन में ट्रेवल कर रही है ना। इसका साफ मतलब है कि आपकी जो लाइट है, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड फैशन में निकल रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है ना, ज़्यादा फोटोन्स डालते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री करते हैं, मतलब लाइट डिस्क्रीट है, लाइट क्वांटाइज्ड फैशन में सोर्स से निकल रही है। जितने ज़्यादा फोटोन्स गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका साफ मतलब ये है कि हमने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को प्रूव कर दिया है कि जो लाइट होती है वो फोटोन्स के रूप में एमिट होती है, ठीक है, दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, और हर एक फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। समझ में आया आप लोगों को? सो दिस वाज द पॉइंट, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पहले से भी पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो मैं रिवर्स पोटेंशियल के बारे में यहाँ बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप बेसिकली ऐसा जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिरते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है ई के, ठीक है, जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकना है तो आपको इनको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए कि वो रिवर्स पोटेंशियल है V0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस EV। तो आप सभी लोगों को पता है ना एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर हम Q और V का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट एनर्जी, ठीक है, दैट यू नो, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, मतलब इतना हमें V0 रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स पोटेंशियल एक्चुअली में इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, एनर्जी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो रिवर्स पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मैं फिर से बोलूँगा, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है इंसिडेंट फोटोन की। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में ये बोला गया है कि अगर आप फोटोन को इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो आपका ये बढ़ेगा। बट अब हमने यहाँ पर ना दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में प्लॉट को ड्रॉ किया है। पहली फ्रिक्वेंसी है न्यू1, दूसरी फ्रिक्वेंसी है न्यू2। ठीक है, तो अगर आप देखिए फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्वेंसी के कारण करंट इंक्रीज तो होता है, बट दोनों का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो एक ही है। पता है क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स उतने ही रहते हैं, तो सैचुरेशन पॉइंट जो है वो वही रहेगा, सैचुरेशन करंट वही रहेगा। क्योंकि आप कोई भी फ्रिक्वेंसी लें, जो नंबर ऑफ फोटोन्स क्रिएट हो रहे हैं वो दोनों के लिए सेम हो रहे हैं। हाँ, आपका जो रिवर्स पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए हायर फ्रिक्वेंसी के लिए हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, यू कैन सी दैट। स्टूडेंट्स, आप लोग सारा PDF डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा वहाँ से। स्टूडेंट्स, मुझे बस इतनी ही चीज़ें बतानी थी आप लोगों को। बाकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th या 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में। सो दिस कंप्लीट्स अवर डिस्कशन एट दिस पॉइंट। अगर आपको और कोई डाउट्स वगैरह हो तो मुझसे पूछ लेना। स्टूडेंट्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट CSI और नेट एग्जाम में नहीं आता है, गेट एग्जाम में भी नहीं आता है, जेस्ट में भी नहीं आता, टीफर में भी नहीं आता, जैम वगैरह में आता है। तो आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक ओवरव्यू होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इट इज़। ठीक है, सो दिस फाइनली द फाइनल कंक्लूजन इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ रियली हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स. Photoelectric effect has told us that light travels in the form of photons. ठीक है, right? Okay, so this is what the photoelectric effect actually is. ठीक है, so thank you students, thanks a lot. Okay, bye bye, take care students. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दिस इज द चैनल फॉर यू। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू विल सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।